आप भी शायद इन्हें देखकर हैरान रह जाएंगे। पंजाब के अलग अलग जिलों और शहरों में क्रिसमस के त्योहार पर शोभा यात्राओं और संध्या फेरी का आयोजन हो रहा है, जिनमें हजारों लाखों लोग हिस्सा ले रहे हैं। लोग इस बात से हैरान हैं कि भारत के जिस राज्य में ईसाई धर्म की आबादी सबसे कम मानी जाती है, उस राज्य में क्रिसमस का त्योहार इतने जोर शोर से कैसे मनाया जा रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक पंजाब में ईसाई धर्म की आबादी सिर्फ 1.6% थी और उस समय पंजाब में कभी भी क्रिसमस का त्योहार इतने बड़े पैमाने पर नहीं मनाया जाता था। लेकिन आज पंजाब बिल्कुल बदला बदला सा दिख रहा है। पंजाब में कुल 3 राज्य, भारत में कुल 3 राज्य ऐसे हैं जो ईसाई बाहुल राज्य माने जाते हैं। इनमें नागालैंड में 87.9%, मिजोरम में 87.2% और मेघालय में 74.6% आबादी ईसाई धर्म के लोगों की है। उत्तर पूर्व के बाद गोवा में सबसे ज्यादा 25.1%, केरल में 18.4%, तमिलनाडु में 6.1%, झारखंड में 4.3% लोग ईसाई धर्म से हैं। ये पूरा ब्रेकअप आपके सामने है। और आबादी के हिसाब से क्रिसमस के त्योहार की ज्यादा चमक, ज्यादा धूमधाम इन राज्यों में होनी चाहिए थी, लेकिन इस समय हो रहा है इसका बिल्कुल उल्टा। और जिस पंजाब में सिर्फ 1.5% आबादी ईसाई धर्म की मानी जाती है, वहां सबसे ज्यादा कार्यक्रम हो रहे हैं। पंजाब में इस जश्न को सिख धर्म की परंपरा के अनुसार मनाया जा रहा है, जिसमें संध्या फेरी और शोभा यात्राएं निकालकर लोगों को यह बताया जा रहा है कि दुनिया में जब पाप बढ़ रहे थे, तब उन पापों को खत्म करने के लिए क्रिसमस के दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था और वो मुक्तिदाता है। आप सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए और फिर हम आपको यह बताएंगे कि क्या इसके पीछे सिखों का धर्म परिवर्तन एक बहुत बड़ा कारण है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात स्पष्ट कर दें, हमारी ये जो खबर है, हमारा जो विश्लेषण है, ये ईसाइयों के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है और ना ही क्रिसमस के त्योहार के खिलाफ है, बल्कि हम सब, आप सबके साथ मिलकर हम क्रिसमस का त्योहार पूरे सौहार्द के साथ मनाते हैं, मनाना भी चाहिए। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, किसी को भी अपनी मर्जी से अपना धर्म परिवर्तन या किसी भी धर्म को फॉलो करने की इजाजत होनी चाहिए, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है और हमारा संविधान इसकी पूरी इजाजत देता है। आज की जो खबर है वो धर्मांतरण पर है और वो ये बताती है कि पंजाब जैसे राज्य में लोग कितनी बड़ी संख्या में अपना धर्म बदल रहे हैं और जमीन पर जनसंख्या में जो तब्दीलियां आ रही हैं, डेमोग्राफी में जो तब्दीलियां आ रही हैं, ये खबर उसके बारे में है। लगभग 2 साल पहले 16 नवंबर 2022 को इसी शो में, ब्लैक एंड व्हाइट में, हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें पंजाब के लोग खुद ये आरोप लगा रहे थे कि वहां क्रिश्चियन मिशनरीज बड़े स्तर पर लोगों का धर्म परिवर्तन करा रही है और इनमें भी जो लोग रविदासिया समुदाय और निम्न वर्ग से आते हैं, वो समाज में सम्मान पाने के लिए और दूसरे अन्य कारणों से ईसाई धर्म को बड़ी संख्या में अपना रहे हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज ईसाई धर्म से जुड़ी उन संस्थाओं और लोगों को कहा जाता है जो अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करती हैं। लेकिन सिख धर्म से जुड़े संगठनों का यह आरोप है कि ये क्रिश्चियन मिशनरीज पंजाब के सैकड़ों गांवों में धर्म परिवर्तन के लिए कई तरह के अभियान चला रहे हैं और इसमें अलग अलग पादरी, यानी जिन्हें फादर कहते हैं, गांव में घूम घूम कर लोगों को यह बताते हैं कि कैसे उनके प्रार्थना करने से लोगों की बीमारियां ठीक हो सकती हैं, जो लाइलाज बीमारियां भी हैं वो बिना दवाई लिए चमत्कार के तौर पर ठीक हो जाएंगी, और कैसे ईसाई धर्म दुनिया भर में लोगों का कल्याण कर रहा है और इनका भी कर सकता है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स और निजी संस्थाओं द्वारा कराए गए सर्वे बताते हैं कि पंजाब में धर्म परिवर्तन के कारण ईसाई धर्म की आबादी में कई गुना वृद्धि हो चुकी है और वर्ष 2011 में पंजाब में ईसाई धर्म की कुल आबादी 1.6% थी, लेकिन पिछले लगभग 13 वर्षों में 10 से 15% तक अब यह आबादी पहुंच चुकी है। बीजेपी के नेता आरोप लगाते हैं कि जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई, तब से सिख समुदाय में निम्न वर्ग के लोगों ने धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म को अपनाया है, लेकिन आम आदमी पार्टी इन आरोपों से इनकार करती है। आज हम आपको अपनी 2 साल पुरानी वही रिपोर्ट फिर से दिखाना चाहते हैं, जिसमें हमने 2 साल पहले आपको और देश को बता दिया था कि पंजाब में धर्म की एक सेल लगी हुई है, वहां पैसे और दूसरे लालच देकर लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज वर्ष 2022 की आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट को देखने के बाद जो आज तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, इन दोनों को आप मैच करिएगा, मिलाकर देखिएगा। पिछले दिनों हमारी टीम पंजाब के ऐसे कई गांवों में गई जहां बहुत सारे लोगों ने सिख धर्म को छोड़कर अब ईसाई धर्म को अपना लिया है, और ऐसा इन लोगों ने इसलिए किया क्योंकि इन्हें इसके बदले में क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा पैसा दिया गया और उन्हें यह बताया गया कि ईसाई धर्म ही वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का कल्याण कर सकता है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, सबको जय मसीह की। फ्रेंड्स, हम लोग जो आज प्रार्थना निवेदनों में लगे हुए हैं, प्रभु आप सबके लिए मार्ग खोल रहा है और आपको वो चीज़ बहुत जल्दी नजर आने लग जाएगी। जिस तरफ से आज हम लोग प्रेयर मीटिंग्स में हैं और हम लोग अपनी प्रार्थना निवेदन भेज रहे हैं, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के निकट हैं। जितना हम परमेश्वर को पुकारेंगे उतना परमेश्वर हमारे पास होगा, क्योंकि वचन कहता है कि ढूंढोगे तो पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि वो हृदय के द्वार पर खटखटाता है और हमारे लिए खड़ा हुआ है। तो जो लोग विश्वास करते हैं मेरे भाई बहनों, आज उन सब के लिए प्रभु बहुत बड़ा मार्ग खोलने वाला है। तो इस वीडियो के द्वारा जो मैंने आपको बताया, आप अपने आप को
बैलेंस करे, स्थिर करे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप किसी भी हालत में हो, मेरे फ्रेंड्स मैं जानता हूँ, मेरे भाइयों, कि हम लोग प्रभु को जानने के बाद बहुत परेशानियों में जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कटनी होती है, हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां होती है, हमारी फैमिली के अंदर हमें बहुत सारी अनरिस्पेक्टेड चीज़ें देखनी पड़ती है, और वही चीज़ हमारे को बहुत कुछ टॉर्चर दे जाती है, और हमारी मेंटल हेल्थ बिगड़ जाती है, हमारी ऑल ओवर जो भी हमारे टारगेट्स होते हैं वो सब कुछ हमारे टारगेट्स हट जाते हैं। तो मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जिस तरह से आप प्यार दे रहे हैं, देते रहें, और परमेश्वर आप सबके लिए एक सहायक भेज रहा है। आप विश्वास करें, इसी रात, इसी समय, इसी पल में आप अपने उस सहायक को महसूस करेंगे। अगर आप परमेश्वर पे बिलीव करते हैं, आपको कहीं भी किसी भी चीज़ पे भय खाने की ज़रूरत नहीं है। परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे हम लोग मर भी जाएं, परंतु परमेश्वर की नज़रों में, और परमेश्वर हमें जिंदा भी कर सकता है, क्योंकि उसका वचन यही कहता है कि जितनों ने विश्वास किया उन्होंने उद्धार पाया। क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए यीशु मसीह को भेजता है, और उसने हमारे लिए ये सब कुछ रचा है। उसने एक रिश्ता हमसे कायम करा है कि हम इस समय में वचन को अपनी तलवार बनाए। वचन हमारी जिंदगी को बचा सकता है। आज आप बीमारियों में हैं, आज आप परेशानियों में हैं, और आज आप कर्ज में हैं, रोग में हैं, कर्जों में हैं, परेशानियों में हैं। ये सब चीज़ों का कारण हमारे हालात हैं जो कि हमसे दूर है। हमारे हालात, हम जो चाहते हैं वो मार्ग पर नहीं चल पाते, क्योंकि परमेश्वर जब तक आपसे दूर रहेगा, आप उसे पुकारें, आप बहुत सारी चीज़ों में उलझ जाएंगे। आपका काम सिर्फ उसे पुकारना है, प्रार्थना करते रहे, नित्य प्रार्थना करते रहे, प्रतिदिन सुबह शाम दिन रात मन से प्रभु को याद करते रहे, वचन के अनुसार जीवन जिए, और परमेश्वर के न्याय का वक्त करें, इंतज़ार करें। उस वक्त का इंतजार करें जो उसने हमारे लिए निर्धारित किया है, क्योंकि वचन यही कहता है कि जो स्थिर रहेगा वो परमेश्वर का कहलाएगा, और जो अंत तक धीरज धरेगा वो परमेश्वर के मुकुट को अपने जीवन में धार पाएगा। तो मेरे भाई बहनों, हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर आप सबको शांति दे। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो लोग कमेंट बॉक्स में प्रार्थना करते हैं पिता, जिनकी जैसी परेशानी प्रभु आप देख रहे हैं, और आपका मैसेज और उनकी बात प्रभु आप तक जाए। मेरे प्यारे पिता, मेरा उद्देश्य यही है कि जो आज आपके द्वारा चुने गए हैं वो सब चीज़ सुरक्षित और सुरक्षित जीवन जिए। मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बाहर आ जाए, आनंद से भर जाए, बीमारी उनके आसपास ना हो प्रभु, और उनके जीवन में तेरी उमंग और आस हो, बीमारियां छोटी हो जाए, और ज़िंदगी तेरे नाम से खुशहाल हो जाए। प्रभु, तेरे आगे हाथ फैलाने वाले कभी मनुष्य के आगे हाथ ना फैलाएंगे। मेरा विश्वास है मेरे प्यारे पिता कि तेरे बच्चे तेरे न्याय के लिए खड़े हैं, और अपने आप को नहीं परंतु तुझे देख के जीने वाले हैं। सबको जय मसीह की, और सबके लिए आशीषित हो प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। तो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। ये आपके लिए एक मैसेज था। परमेश्वर आप सबको शांति दे।